हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है ना। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो रक्षाबंधन का ही टॉपिक है। ठीक है, यानी जो राखी का त्योहार जो हम कल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसी को थोड़ा आज हम डीपली और इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो आप एक पेन और एक पेपर लेकर बैठना, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। आपको वर्ड मीनिंग जो भी होंगे नए नए जो इसमें वोकेबलरी ऐड हुई है वो मैं बताऊंगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन में बताऊंगी, कैसे उसका यूज किया गया है वो भी आपको बताऊंगी। आप लोग उसको नोट डाउन करना, आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग होने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्या टाइटल है? रक्षा बंधन। ठीक है, रक्षा और ये क्या है? बंधन। रक्षा बंधन is the most auspicious festival of Hindus। ठीक है, रक्षा बंधन is यानी कि है, the most, most क्या होता है? सबसे ज्यादा। ठीक है ना। auspicious क्या है ये वर्ड? auspicious। ठीक है, auspicious का मतलब होता है शुभ। शुभ का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा। ठीक है ना, यानी कि पवित्र। फेस्टिवल, ये क्या वर्ड है? फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या होता है? त्योहार, है ना। और क्या बोलते हैं हम त्योहार को? पर्व भी बोलते हैं, है ना। तो फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। हिंदूज क्या है ये वर्ड? हिंदूज यानी हिंदू। ठीक है, हिंदू कौन? जो हिंदू जाति के जो लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के जो लोग रहते हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? रक्षा बंधन इज द मोस्ट ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे ज्यादा शुभ या पवित्र त्योहार है। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ राखी। इट इज यानी कि यह है। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। ठीक है, और ये क्या वर्ड है? नोन। नोन का मतलब जाना जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब सेंटेंस ऐसा होता है कि काम किया जाता है, कैसे होता है सेंटेंस? काम किया जाता है, जैसे कि पैसा कमाया जाता है। पीछे जो आ रहा है ना, दोनों में जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? वो जो सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इज या फिर आर के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म। ये मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे कि कपड़े धोए जाते हैं, क्लोथ्स आर वॉश्ड, है ना। पैसा कमाया जाता है, मनी इज अर्नड। ठीक है, उसी तरह से ये क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो नोन, यह भी जाना जाता है। अगर यहाँ पर ऑल्सो ना हो और ये लिखा हो इट इज नोन, तो इसका मतलब यह है जाना जाता है। वर्ब की पास्ट फॉर्म लगी है, लेकिन मीनिंग जो है प्रेजेंट में निकल रहा है। ठीक है ना, ये इंग्लिश का रूल होता है कि इज या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म उसकी आएगी जिसकी वर्ब की तीनों फॉर्म्स अलग होती है, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गोन, है ना। तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनके पीछे सिर्फ ईडी लगा देंगे हम, तो वो पास्ट फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो वहां पर वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकलता है? इट इज ऑल्सो नोन, यह भी जाना जाता है, एज फेस्टिवल ऑफ राखी। एज का मतलब होता है के जैसे या के रूप में। ठीक है ना। फेस्टिवल यानी कि त्योहार। ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और राखी को हम हिंदी में भी राखी ही कहते हैं। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है?
इट इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ राखी। यह राखी के त्योहार के जैसे या फिर यह राखी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रक्षाबंधन। ठीक है ना, क्योंकि रक्षाबंधन बड़ा लगता है हमें, तो हम क्या कह देते हैं कि कल राखी है, सिर्फ ये इतना ही बोल देते हैं, है ना। तो राखी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल हिंदू इंडियंस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। ऑल यानी कि सब या फिर सारे, ठीक है। हिंदू, इंडियंस, इंडियंस कौन होते हैं? भारतीय। जो इंडिया के लोग हैं वो इंडियन कहलाते हैं, है ना। जो ब्रिटेन के लोग हैं वो ब्रिटिश कहलाते हैं। जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इंग्लिश कहलाते हैं। ठीक है, तो इंडियंस यानी कि भारतीय। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों ओर से, ठीक है, या फिर चारों तरफ। चार तरफ ही क्यों होता है? क्योंकि दिशाएं हमारी चार ही होती हैं, है ना। तो चारों तरफ यानी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्या है ये वर्ल्ड? वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है? संसार या फिर विश्व। ठीक है। सेलिब्रेट, ये क्या वर्ड है? सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं। ठीक है। दिस फेस्टिवल, दिस का मतलब ये है और फेस्टिवल का मतलब त्योहार या फिर पर्व। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ऑल हिंदू इंडियंस, सभी हिंदू भारतीय, फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों ओर से, सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, यह त्योहार मनाते हैं। ठीक है, राखी का त्योहार हिंदुओं का त्योहार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सभी हिंदू भारतीय विश्व के चारों ओर से यह त्योहार मनाते हैं। द वर्ड रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन। द वर्ड, ये क्या वर्ड है? वर्ड, ये वर्ड है और ये वर्ड है, ठीक है ना। वर्ड का मतलब होता है शब्द, जो भी हम मुंह से बोलते हैं शब्द, ठीक है। रक्षा मीन्स, मीन्स का क्या होता है मतलब? कि मतलब है या फिर मतलब होता है, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब होता है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन, ये क्या वर्ड है? प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या होता है? सुरक्षा, है ना। सुरक्षा मतलब उसकी देखभाल एक तरीके से। प्रोटेक्शन एंड का मतलब और। बंधन मीन्स बॉन्ड, बंधन मीन्स यानी कि मतलब है या मतलब होता है, ठीक है। बॉन्ड, क्या है ये वर्ड? बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिश्ता, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द वर्ड रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन, रक्षा शब्द का मतलब सुरक्षा होता है, ठीक है। एंड बंधन मीन्स बॉन्ड, और बंधन का मतलब रिश्ता होता है, ठीक है। 10 रक्षा बंधन मीन्स द बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन विद अफेक्शन, ठीक है। 10, ये क्या वर्ड है? 10, THUS, इसको हम बोलते हैं 10, गिनती वाला 10 नहीं, ठीक है ना। मतलब बोलने में तो 10 ही बोला जाएगा, लेकिन इसका मतलब वो वाला 10 नहीं होता है, ठीक है। THUS 10, इसका मतलब होता है इस प्रकार। जैसे हम कोई बात करते करते कहते हैं ना कि इस तरह से ऐसा है, इस प्रकार ये चीज ऐसी है ना। तो इस प्रकार को बोलते हैं हम 10। रक्षा बंधन मीन्स, मीन्स का मतलब कि मतलब होता है या फिर मतलब है। द बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन, बॉन्ड का मतलब अब अभी हमने पढ़ा था कि रिश्ता, है ना। ऑफ का मतलब का, के,
या फिर की। और प्रोटेक्शन का मतलब भी अभी हमने पढ़ा है, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन विद अफेक्शन, विद का मतलब क्या होता है, के साथ। अफेक्शन, ये क्या वर्ड है, अफेक्शन। ठीक है, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह या फिर प्रेम। ठीक है ना, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, 10 इस प्रकार रक्षाबंधन मीन्स, रक्षाबंधन का मतलब है या रक्षाबंधन का मतलब होता है द बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन विद अफेक्शन। ठीक है, इसका मतलब सुरक्षा का रिश्ता प्रेम के साथ। ठीक है, यानी कि सुरक्षा का जो रिश्ता है उसके अंदर प्रेम या फिर स्नेह है। ठीक है, एक सुरक्षा का रिश्ता क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ा ऑफिसर है, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो भी तो उसकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन वो उनकी ड्यूटी है, उसमें वो प्रेम शामिल नहीं है, अफेक्शन शामिल नहीं है। लेकिन ये जो रिश्ता है इसके अंदर क्या है, प्रेम शामिल है, स्नेह है। तो इसका रक्षाबंधन का क्या मतलब होता है, द बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा का रिश्ता, विद अफेक्शन, प्रेम के साथ या फिर स्नेह के साथ। ठीक है ना, ऑन दिस डे, ऑन का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर, दिस डे यानी कि यह दिन या फिर इस दिन, इस दिन को भी हम दिस डे कहेंगे और यह दिन को भी हम दिस डे कहेंगे। सिस्टर, ये तो आप सभी को पता होगा, सिस्टर क्या होती है, बहन होती है ना। टाइज, ये क्या वर्ड है, टाइज, इसका मतलब बांधती है। अब सिस्टर है यानी कि फीमेल है तो बांधती है, अगर भाई होता तो टाइज का क्या मतलब होता, बांधता है ना। टाइज का मतलब होता है प्रेजेंट में बांधना। राखी, ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट, ऑन का मतलब के ऊपर या फिर पर। ठीक है, हर यानी कि उसके, ब्रदर्स रिस्ट, ये क्या वर्ड है, ब्रदर्स। अब ब्रदर में एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो हमने इसका क्या मीनिंग निकाला है कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, के, की, है ना। ब्रदर का मतलब होता है भाई, है ना, तो भाई का, भाई के या फिर भाई की। अब ये का आएगा, के आएगा या फिर की आएगा, वो कैसे पता चलेगा हमें, वो अगले वर्ड से पता चलेगा, क्योंकि इस ही वर्ड के लिए ये एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। ठीक है ना, तो अभी हम इस वर्ड को पढ़ते हैं पहले, ये क्या है, रिस्ट, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। ठीक है ना, WRIST, रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, कलाई क्या होती है, जहां पर लोग घड़ी बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, है ना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्ट, और हिंदी में कलाई। तो कलाई वर्ड जो है वो कौन सा वर्ड है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बताइए। स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, की आएगा, है ना। तो ब्रदर्स यानी भाई की, क्या आ जाएगा पूरा शब्द, भाई की कलाई, भाई का कलाई नहीं होएगा, है ना, भाई की कलाई। एंड ब्रदर टेक्स अ प्लेज टू प्रोटेक्ट हर सिस्टर। ठीक है, एंड का मतलब और, पहले अभी हम यहीं तक ही समझ लेते हैं क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, ऑन दिस डे, इस दिन पर या इस दिन के ऊपर, ऊपर तो नहीं बोला जाएगा, पर ही आएगा इसका मीनिंग। ऑन दिस डे, इस दिन पर, सिस्टर टाइज राखी, बहनें राखी बांधती हैं, ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट, उनके भाई की कलाई पर, यानी कि इस दिन पर सिस्टर यानी कि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। ठीक है, एंड और ब्रदर टेक्स अ प्लेज, ब्रदर यानी कि भाई, टेक्स यानी कि लेता है, प्रेजेंट में। ठीक है, अ प्लेज, अ मतलब एक, और ये क्या वर्ड है, प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है, शपथ या फिर प्रतिज्ञा, है ना, मतलब एक कसम खाता है। तो प्लेज का मतलब क्या हो गया, शपथ लेना या फिर प्रतिज्ञा लेना।
टू प्रोटेक्ट हर सिस्टर, टू का मतलब के लिए, और ये क्या वर्ड है, प्रोटेक्ट, यानी कि रक्षा करना। ठीक है, प्रोटेक्ट हर सिस्टर, हर यानी कि यहां पर हर नहीं आएगा, यहां पर हिज आएगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया है क्योंकि यहाँ पर भाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आएगा हिज, हिज का मतलब उसकी। अब उसकी क्यों आएगा, क्योंकि बहन के बारे में बात हो रही है ना। हिज सिस्टर, सिस्टर यानी कि बहन। यहाँ पर आप लोग नोट करना, ये हर नहीं है, यहाँ पे हिज है। सिस्टर इन एवरी सिचुएशन इन द होल लाइफ, इन का मतलब में, एवरी, एवरी का मतलब होता है हर। सिचुएशन, क्या है ये वर्ड, सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब क्या होता है, परिस्थिति या फिर अवस्था, यानी कि उस दौरान के हालात, है ना। तो सिचुएशन इन द होल लाइफ, इन का मतलब में द होल, होल क्या होता है, होल होता है पूरा, है ना। अगर हम डब्ल्यू हटा देंगे तब भी ये होल आएगा। इस होल का मतलब होता है छेद, है ना, कोई छेद हो जाता है किसी में तो हम क्या कहते हैं, होल हो गया। और डब्ल्यू जब इसके साथ ऐड कर दिया हमने तब भी ये होल ही प्रोनाउंस होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, पूरा, जैसे होल लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी, है ना। तो लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी। तो ये लाइन क्या कहती है, एंड और ब्रदर टेक्स अ प्लेज, भाई एक शपथ लेता है, टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर, अपनी बहन को या उसकी बहन को की रक्षा करने के लिए, इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में, इन द होल लाइफ, पूरे जीवन में, यानी कि जो बहन होती है उस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई एक प्रतिज्ञा लेता है उसकी बहन की रक्षा करने के लिए, हर जीवन के, पूरे जीवन की हर परिस्थिति में। ठीक है, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो चाहे वो बुरी परिस्थिति हो। आगे बढ़ते हैं, सिस्टर्स यानी कि बहनें। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम इसे, सिस्टर्स। ठीक है, हुज ब्रदर्स, हुज, हुज का क्या क्या मतलब होता है, जिसका, जिसके या फिर जिनके। ठीक है, तो यहां पर वर्ड आएगा जिनके। ब्रदर्स यानी कि भाई, और स्टेज रहते हैं। अब यहाँ पर एक से ज्यादा भाइयों के बारे में बात हो रही है ना, ब्रदर्स है यानी कि एस लगा हुआ है, तो ये शब्द क्या बन गया, बहुवचन यानी कि प्लूरल, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है, अगर एक ही भाई होता, एक ही बहन होती तो यहाँ पर इज आता। ठीक है, तो आर स्टेज, ये क्या वर्ड है, स्टेज यानी कि रहते हैं, प्रेजेंट में। अवे, अवे का क्या मतलब होता है, दूर। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, सिस्टर्स, बहनें, हुज ब्रदर्स आर स्ट्रेज अवे, जिनके भाई दूर रहते हैं। ठीक है, सैंड, ये क्या वर्ड है, सैंड, सैंड का मतलब होता है भेजना, प्रेजेंट में। तो यहाँ पर प्रेजेंट में क्या मीनिंग निकल रहा है सैंड का, कि भेजती है, प्रेजेंट में। ठीक है ना, राखी, सैंड राखी, राखी भेजती है। थ्रू पोस्ट, ये क्या वर्ड है, थ्रू, थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, है ना। इसका एक सिनोनिम क्या होता है, बाय, बाय पोस्ट भेज दो, ऐसे भी तो हम कहते हैं, है ना, या फिर थ्रू पोस्ट भेज दो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो थ्रू और बाय दोनों का क्या होता है, हिंदी मीनिंग सेम होता है, इसलिए ये एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची है। ठीक है, जहां पर आपको बाय बोलना है, बाय बाय वाला बाय नहीं, कि इसके द्वारा ये चीज हो रही है ना, क्योंकि इसका बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा, किसी के द्वारा, है ना। वहां पर आप बाय के बजाय थ्रू भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पोस्ट, ये क्या वर्ड है, पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, डाक, जो डाकिया डाक लेके आता है ना, उसको हम पोस्ट कहते हैं। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, कि सिस्टर्स, बहनें, हुज ब्रदर्स आर स्टेज अवे, जिनके भाई दूर रहते हैं, सेंड राखी,
थ्रू पोस्ट, डाक के द्वारा राखी भेजती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी का भाई विदेश में रहता है ना, और जा नहीं पाती है इतनी दूर, तो वो राखी पोस्ट के द्वारा भेज देती है। आगे बढ़ते हैं। बट मेंटेन्स दिस ट्रेडिशन होल हार्टेडली। ठीक है, बट का मतलब होता है पर या फिर परंतु। मेंटेन्स, ये क्या वर्ड है? मेंटेन्स यानी कि बनाए रखती है। ठीक है, मेंटेन करना किसी चीज को यानी कि बनाए रखना, है ना। बट मेंटेन्स दिस ट्रेडिशन, दिस का मतलब यह है, ट्रेडिशन क्या है ये वर्ड? ट्रेडिशन। ठीक है, ये ड है। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? परंपरा या फिर रीति रिवाज, यानी कि कस्टम्स। ठीक है, इसका एक सिनोनिम क्या होता है? कस्टम। CUSTOM, क्या बोलेंगे हम इसे? कस्टम। कस्टम या फिर ट्रेडिशन, दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है रीति रिवाज या फिर परंपरा। ठीक है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। होल हार्टेडली, अब यहां पर 3 वर्ड इकट्ठे किए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? होल हार्टेडली। ठीक है, होल हार्टेडली, होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे मन से या फिर पूरे मन के साथ। अब इस वर्ड को थोड़ा हम डीपली समझते हैं। मैंने जब आपको बताया था एक बार कि कोई भी वर्ड हो जिसके पीछे ली आता है, उसका मतलब क्या निकलता है? कि उससे या फिर उसके साथ, है ना। जैसे हमने पढ़ा था हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब क्या होता है? खुशी से या फिर खुशी के साथ, है ना। तो यहाँ पर ली ऐड हुआ है एंड में, और शुरू में क्या है? होल, WHOLE, होल। होल का मतलब हमने क्या पढ़ा है अभी? पूरा, है ना। तो उस पूरा का हमने पूरे बना दिया। ठीक है, बीच में आया है हर्ट, HEART, हर्ट। हर्ट का मतलब क्या होता है? दिल या फिर हृदय, है ना। तो उसको हमने मन बना दिया है कि मन भी तो वही होता है। और ली उसमें ऐड हो गया, इसका मतलब के साथ या उससे। ठीक है, तो होल हार्टेडली क्या बनाइए? होल हार्टेडली यानी कि पूरे मन से या फिर पूरे मन के साथ। आप कोई भी काम पूरे मन के साथ करते हो, चाहे पढ़ाई का हो गया, घूमने फिरने का हो गया, तो आप क्या करते हो? आप उस काम को होल हार्टेडली करते हो। ठीक है, आप इसको डेली यूज में बहुत ज्यादा इसको यूज कर सकते हो। कोई ऑफिस में बंदा बैठा है ना, उसको कोई काम करने के लिए बोला गया है, तो आप क्या कहोगे? कि मैं इसको होल हार्टेडली पूरा करूंगा, मैं इसको पूरे मन से पूरा करूंगा, है ना। कोई पढ़ाई के सेंटर पे आप गए हो पढ़ाई करने, वहां पर भी आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो, है ना। रसोई में आपकी मम्मा खड़ी है खाना बनाने के लिए, तो वो भी तो कह सकती है कि हाँ, आज मैं पूरे मन से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट डिश बनाऊंगी। वो भी कह सकती है, आप भी कह सकते हो कि मैं आज आपके लिए पूरे मन से चाय बनाऊंगी, अपने पापा के लिए भी बोल सकते हो, है ना। इस वर्ड को आप लोग डेली यूज किया करो, बहुत अच्छी आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी और बहुत अच्छी आपकी वोकैबुलरी भी होगी। ठीक है, तो अपने ऐसे पर हम दोबारा आते हैं वापस। क्या कहती है ये लाइन? बट मेंटेन्स दिस ट्रेडिशन होल हार्टेडली, पर इस परंपरा को बनाए रखती है पूरे मन से या पूरे मन के साथ। कौन सी परंपरा को? रक्षाबंधन के त्योहार को, है ना। रक्षाबंधन का त्योहार कब सेलिब्रेट कर पाते हैं हम? जब भाई बहन एक साथ हो, बहन राखी बांधती है और भाई प्रतिज्ञा लेता है। लेकिन जिनके भाई दूर रहते हैं, वो डाक के थ्रू या डाक के मतलब बाय डाक या बाय पोस्ट, ठीक है ना, राखी भेजती हैं, पर इस परंपरा को बनाए रखती हैं पूरे मन से। किस परंपरा को? रक्षाबंधन की परंपरा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राखी इज अ सिंबल ऑफ अ सिस्टर्स लव। ठीक है, राखी यानी कि राखी, हम हिंदी में भी राखी को राखी कहते हैं। इज अ सिंबल, इज यानी कि है, अ यानी कि एक,
और ये क्या वर्ड है, सिंबल। ठीक है, सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह या फिर प्रतीक, यानी कि कोई निशान, है ना। सिंबल को हम निशान भी कह सकते हैं। ऑफ अ सिस्टर्स लव, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, अ यानी कि एक, सिस्टर्स, सिस्टर का मतलब क्या होता है, बहन, है ना। अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो इसका मतलब बहन का, बहन के या फिर बहन की। अब ये का के की में से क्या आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, उसके अगले वर्ड से पता चलेगा, क्योंकि ये इसी के लिए का के की लगा है। ठीक है, तो ये क्या वर्ड है, लव। लव का मतलब होता है प्रेम या फिर स्नेह, है ना। अब प्रेम और स्नेह दोनों ही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के लिए क्या आएगा, का आएगा, है ना। तो सिस्टर्स लव यानी कि बहन का प्रेम या बहन का स्नेह, ठीक है ना। बहन की प्रेम तो नहीं आएगा ना, वो तो बनेगा ही नहीं। तो बहन का प्रेम। तो ये क्या कहती है लाइन, द राखी इज अ सिंबल ऑफ अ सिस्टर्स लव, राखी एक बहन के प्रेम का या स्नेह का चिन्ह है। ठीक है, दैट स्टेज विद हर ब्रदर फॉर एवर। दैट, यहां पर दैट का मतलब है जो, ठीक है। स्टेज अभी हमने पढ़ा है, स्टेज का मतलब रहता है प्रेजेंट में, ठीक है। विद, विद का मतलब के साथ, हर यानी कि उसका या फिर उसके, ब्रदर यानी कि भाई, ठीक है। फॉर एवर, फॉर एवर कैसे लिखेंगे हम इसे, फॉर एवर, ठीक है। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। एवर का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। और फॉर का मतलब के लिए, तो फॉर एवर हमेशा के लिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकला, द राखी इज अ सिंबल ऑफ अ सिस्टर्स लव, राखी एक बहन के प्रेम का चिन्ह है, दैट स्टेज विद हर ब्रदर, जो उसके भाई के साथ रहता है, फॉर एवर हमेशा के लिए। क्या रहता है भाई के साथ, जो बहन का लव है, बहन का प्रेम है अपने भाई के लिए, है ना, वो उसके भाई के साथ हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, द लव दैट दे शेयर इन दिस फेस्टिवल कैन नेवर कंपेयर विद एनी अदर थिंग्स। क्या कहती है ये लाइन, द लव, लव का मतलब प्रेम या स्नेह, ठीक है। देखिए दोस्तों, लव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आजकल जो लव का मीनिंग चला हुआ है वो भी प्यार ही है, प्रेम ही भी है, लेकिन उसके मायने अलग हैं। यानी कि दो लोगों में अलग अलग तरीके का प्यार होता है। अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो उनके लव अलग है ना। कोई भाई बहन है तो उनका लव अलग है, ठीक है। कोई दोस्त है दो, तो दोस्तों के बीच में भी प्यार होता है, बहुत ही पवित्र वाला प्यार, है ना। तो लव जो होता है, प्रेम होता है, उसकी कई परिभाषाएं हैं। मतलब जो प्रेम है या फिर प्यार है, वो क्या होता है कि हर इंसान का जो रिश्ता होता है ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या कहती है, द लव दैट दे शेयर, दैट का मतलब यहां पर है जो, ठीक है। दे यानी कि वे, मतलब कि भाई बहन। शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना, तो प्रेजेंट में क्या मतलब निकलेगा, बांटते हैं, ठीक है। इन दिस फेस्टिवल, इनका मतलब में, दिस यानी कि यह है या फिर इस, ठीक है। फेस्टिवल यानी कि त्योहार। कैन नेवर कंपेयर, कैन का मतलब कर सकते हैं या कर सकता है प्रेजेंट में, है ना। नेवर, नेवर क्या होता है, कभी नहीं, ठीक है। नेवर किससे बना है, नो प्लस एवर, ठीक है। क्या बन गया, नेवर बना, ठीक है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। कंपेयर, ये क्या वर्ड है, कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तुलना करना कि ये ज्यादा है ये कम है ना। कंपैरिजन करना दोनों का, तो वो क्या मतलब होता है, तुलना करना, यानी कि कंपेयर करना, ठीक है। विद एनी अदर थिंग्स, विद का मतलब के साथ, एनी मतलब कोई,
अदर, अदर का मतलब क्या होता है? दूसरा या फिर दूसरी, ठीक है। थिंग्स, ये क्या वर्ड है? थिंग्स यानी कि चीजें, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द लव दैट दे शेयर इन दिस फेस्टिवल, वह प्रेम जो वे इस त्योहार में बांटते हैं, कैन नेवर कंपेयर विद एनी अदर थिंग्स, किसी और दूसरी चीज के साथ उसकी तुलना कभी नहीं हो सकती या कभी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो प्रेम या प्यार भाई बहन इस त्योहार में बांटते हैं, शेयर करते हैं, कैन नेवर कंपेयर, कभी तुलना नहीं कर सकते, विद एनी अदर थिंग्स, किसी और दूसरी चीज के साथ, ठीक है। यानी कि जो प्रेम है वो क्या है? वो बहुत ही अलग चीज है जिसकी हम किसी और के साथ तुलना कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। नो मैटर, नो मैटर का मतलब क्या होता है? ये वर्ड एक साथ बोला जाता है। नो का मतलब होता है नहीं, है ना, और मैटर का मतलब होता है कोई मामला या कोई बातचीत। पर नो मैटर जब हम किसी को बोलते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? कि फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नो मैटर का क्या मतलब निकलता है? फर्क नहीं पड़ता। हाउ मच, अब हाउ मच भी एक साथ ही बोला जाता है। ये क्या है? हाउ, और ये क्या है? मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना या फिर जितना, ठीक है। यानी कि एक उसकी मात्रा के बारे में बात की गई है कि इतना है या फिर कितना है, ठीक है ना। हाउ मच का मतलब कितना या फिर जितना। दे फाइट विद ईच अदर, दे यानी कि वे, फाइट प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि लड़ते हैं। विद ईच अदर, विद का मतलब के साथ, ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरा या एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, हाउ मच दे फाइट विद ईच अदर, वे कितना एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, बट दे वेट ईगरली फॉर दिस फेस्टिवल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। बट यानी कि पर, दे वेट, दे यानी कि वे, वेट करना यानी कि इंतजार करना, है ना। तो प्रेजेंट में क्या मीनिंग निकलेगा? कि इंतजार करते हैं, ठीक है। ईगरली, ये क्या वर्ड है? ईगरली, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, बेसब्री के साथ या फिर बेसब्री से। कैसे पढ़ेंगे हम इसे? ईगरली, ठीक है। किसी चीज के लिए ईगर होना यानी कि बेसब्र हो जाना, यानी कि आपके पास सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है ना। तो ईगरली यानी कि बेसब्री से, क्योंकि इस वर्ड में क्या आया है? पीछे ली आया है, तो ली का मतलब क्या होता है? से या फिर के साथ, ठीक है ना। तो बेसब्री से या फिर बेसब्री के साथ। फॉर दिस फेस्टिवल, फॉर का मतलब के लिए, दिस फेस्टिवल यानी कि यह है त्योहार, ठीक है। या फिर दिस का मतलब होता है इस, इसको भी हम इंग्लिश में दिस कहते हैं। थ्रू आउट द ईयर, ये क्या वर्ड है? थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, ठीक है। ईयर, ईयर का मतलब होता है साल। अगर हम थ्रू आउट द ईयर बोलेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? साल भर। तो ये पूरा वर्ड क्या बना? थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरा साल या फिर साल भर, ठीक है। वैसे थ्रू आउट द ईयर का मतलब निकलता है साल भर, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, हाउ मच दे फाइट विद ईच अदर, वे कितना एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, बट पर दे वेट ईगरली फॉर दिस फेस्टिवल, पर वे इस त्योहार के लिए बेसब्री के साथ या बेसब्री से इंतजार करते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल या फिर साल भर, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर का एक्चुअल में हिंदी मीनिंग होता है साल भर, ठीक है।
A single day of Raksha Bandhan fills happiness of the whole year in a moment. ठीक है, एक का मतलब एक, यानी एक का मतलब एक, ठीक है। सिंगल, ये क्या वर्ड है, सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है, अकेला, यानी कि एक, है ना। डे यानी कि दिन। ऑफ रक्षा बंधन, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, रक्षा, और ये क्या वर्ड है, बंधन। फिल्स, फिल्स यानी कि भरना, और प्रेजेंट में क्या मीनिंग निकलेगा कि भर देता है या फिर भरता है, ठीक है। तो हम इसको क्या नहीं लिख रहे हैं, भर देता है। हैप्पीनेस, ये क्या वर्ड है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी, है ना। ऑफ द होल ईयर, ऑफ का मतलब का, के, की, होल ईयर, होल का मतलब अभी हमने पढ़ा है पूरा, है ना। और ईयर का मतलब साल, तो होल ईयर पूरा साल। इन अ मूवमेंट, इन का मतलब में, अ का मतलब एक, और ये क्या वर्ड है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, क्षण या फिर पल, या फिर एक जो सेकंड गुजर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्षण कहते हैं, ठीक है ना। एक एक सेकंड को हम एक एक क्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, अ सिंगल डे ऑफ रक्षा बंधन, रक्षा बंधन का एक अकेला दिन, फिल्स हैप्पीनेस ऑफ द होल ईयर, पूरे साल की खुशियां भर देता है। इन अ मूवमेंट, एक क्षण में, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन का एक अकेला दिन पूरे साल भर की खुशी को एक क्षण में भर देता है। यानी पूरे साल जो हमने इंतजार किया रक्षाबंधन का भाई बहन ने, वो क्या है, एक क्षण में वो चीज पूरी हो जाती है ना। मतलब राखी बांधी और उस चीज को आपने सेलिब्रेट किया, एक पल के अंदर पूरे साल का जो आपका इंतजार था, है ना, जो आपने ईगरली वेट किया है, वो उस पल की आपको खुशी मिल गई, है ना। यहाँ पर यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। वी शुड सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस डे विद फुल हैप्पीनेस, ठीक है। वी शुड, वी मतलब हमें या फिर हम। शुड, शुड का मतलब होता है कुछ करना चाहिए, किसी काम के लिए बात होती है शुड की। अगर मैं कहूं मुझे चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, आई वॉन्ट, WANT वॉन्ट, ठीक है। लेकिन हमें जब कुछ करना चाहिए, कोई काम करने के लिए चाहिए वर्ड हो रहा है यूज, तब उसका मतलब होता है शुड, ठीक है। SHOULD, इसमें एल जो होता है वो साइलेंट होता है। तो कैसे पढ़ते हैं हम इस वर्ड को, ऐसे पढ़ते हैं, शुड, ठीक है। तो वी शुड, हमें करना चाहिए, ठीक है। सेलिब्रेट, ये क्या वर्ड है, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, है ना। किसी रूठे हुए इंसान को मनाना नहीं, कोई त्योहार मनाना, कोई उत्सव मनाना, ठीक है ना। वी शुड सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस डे, दिस यानी कि ये है, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, है ना। डे यानी कि दिन। विद फुल हैप्पीनेस, विद का मतलब के साथ। फुल, फुल का मतलब क्या होता है, पूरा या फिर भरा हुआ, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है, वी शुड सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस डे, हमें यह शुभ दिन मनाना चाहिए, ठीक है। विद फुल हैप्पीनेस, पूरी खुशी के साथ। यानी कि हमें रक्षाबंधन का जो दिन है, जो त्योहार है ना, वो क्या है, शुभ दिन है, एक बहुत मंगलकारी दिन है। वो हमें पूरी खुशी के साथ विद फुल हैप्पीनेस मनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूरे साल भर बहन और भाई इस त्योहार का इंतजार करते हैं कि एक दिन ये ऐसा आएगा कि जब हम अपने भाई के लिए कुछ करेंगे, भाई के लिए राखियां
तरह तरह की लेती हैं बहनें, कितनी खुशी के साथ लेती हैं, है ना, कि देखो ऐसी नहीं, मैं तो अच्छे वाली से भी अच्छी राखी लूंगी, अपने जो भाई हैं उनके लिए सबसे अच्छा करने की कोशिशें करती हैं बहनें। तो वो क्या है, वो बहनों का प्यार ही तो है ना। दुकानदार से क्या कहती है बहनें कि भैया ये नहीं और अच्छी राखी दिखाओ, है ना, मतलब कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा वो अपने भाई के लिए कर पाए। और भाई भी यही कोशिश करता है कि राखी बांधी है बहन ने तो मैं उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दूं। तो क्या है, उन दोनों का जो प्रेम भाव है, दोनों का जो रिश्ता है, पवित्र रिश्ता, ठीक है ना, वो बना रहता है। तो पूरे जो साल भर की खुशी है वो एक क्षण में भाई और बहन दोनों को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जो रक्षाबंधन है बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस डे है, यानी कि शुभ दिन है या फिर मंगल दिन है। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आज का जो हमारा ऐसे था रक्षाबंधन का। बताइएगा उसके बारे में कैसे लगे आपको वर्ड मीनिंग जो इसमें मैंने नए नए ऐड किए हैं, आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वीडियो के एंड में मैं अब एक आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिया करूंगी ताकि आप अपने फोन से उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करके रख सके। अगर आपको कहीं नोट डाउन करने का भी अभी टाइम नहीं है या फिर आपके पास है नहीं कुछ नोट डाउन करने के लिए, तो वो स्क्रीनशॉट से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें उसके प्रोनाउंसिएशन और उसका जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, दोनों ही आपको मिल जाएगा एक साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक हुआ यहाँ पर खत्म। अब हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले दिन, यानी कि जो कल आने वाला दिन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना रक्षाबंधन का त्योहार खुशी के साथ मनाइएगा। भगवान आप लोगों को बहुत खुशियां दे, भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।